नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि नेत्र द्वारा किस वस्तु का कैसा प्रतीक बनता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। दूसरा है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग होता है। तो किसका उपयोग हम लोग करते हैं? तो आमीटर को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। IR² जो है वो निरूपित नहीं करता। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो कौन बना सकता है? तो उत्तल लेंस बना सकता है। पांचवा, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से आपतित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। छठा, फोटोग्राफ कैमरा का अभिदर्शक होता है। फोटोग्राफ कैमरा का अभिदर्शक क्या होता है? तो उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल होता है। सातवां, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं? तो कौन सा पसंद करते हैं? 5 सेमी फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस। डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8वां, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभव है। तो दर्पण तथा लेंस संभव है तो दोनों क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। क्या होगा? अवतल। 9वां क्वेश्चन कहता है कि वोल्ट बराबर होता है। वोल्ट बराबर क्या होता है? तो वोल्ट बराबर होता है जूलम बटा कूलम, J/C होता है। 10वां क्वेश्चन कहता है कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो आप लोग ये वाला वीडियो एग्जाम में जाएंगे तो एक बार जरूर देख के जाएंगे, ठीक है। 11वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट, बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 क्वेश्चन कहता है कि CHO अभिक्रिया समूह को कहते हैं। तो अभिक्रिया समूह को कहते हैं एल्डिहाइडिक समूह कहते हैं। एथेनॉल को सांद्रण H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? तो कौन सी गैस बनती है? तो C2H2 बनता है। 14, जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो किस धातु का अयस्क है? तो Zn का अयस्क है। 15, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण सामान्य होता है? तो कौन सा गुण सामान्य होता है? तो कक्षों की संख्या। 16 क्वेश्चन कहता है कि अभिक्रिया इतना किस प्रकार का अभिक्रिया है? 16 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया है। 17 है जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। भस्म क्या कहलाता है? तो क्षार कहलाता है। 18, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। 19 क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित में कौन बीजजातीय यौगिक है? कौन बीजजातीय यौगिक है? बी का 19 का जो करेक्ट होगा वो होगा बी,
प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होगा 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि आपके लिए एग्जाम के रिलेटेड वीडियो लाते रहें। 20 क्वेश्चन कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। 21 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है। संक्षारक अम्ल कौन सा है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। 22 क्वेश्चन कहता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, तो मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, तो 10.5 होता है। 23 सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी 6 होता है। 24 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिक होती है, तो 24 का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, एफ होता है। 25 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो वाट के बराबर कौन होता है, तो जूल J/S होता है। अगला क्वेश्चन है 26 विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो तार की कुंडली कैसी बनी होती है, तो जस्ता से बनी होती है। सॉरी 26 का जो होगा वो नाइक्रोम होगा, नाइक्रोम, डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन कहता है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो प्रतिरोध कहलाता है। 28 क्वेश्चन कहता है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर माना जाता है, विभवांतर का मान होता है, तो विभवांतर का मान कैसा होता है, तो विद्युत वाहक बल से कम होता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 29 क्वेश्चन कहता है कि आणविकरण ऊर्जा क्या है। आणविकरण ऊर्जा स्रोत है, तो आणविकरण ऊर्जा स्रोत क्या है, कोयला है। कोयला जो है आणविकरण ऊर्जा है। 30 क्वेश्चन है तरंगदैर्घ्य को सामान्य व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य को सामान्य व्यक्त किया जाता है किसमें, मीटर में व्यक्त किया जाता है। तो आप लोग के लिए टोटल 30 क्वेश्चन करवाएं। इसी तरह के रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एग्ज़ाम के रिलेटेड वीडियो आप लोग के लिए लेकर आते रहें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।